अर्ज़ किया था कि हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने दोनों बाजू जो है वो शहीद करवाए। ये वो निशानी है जहाँ पे कि एक बाजू जो है वो शहीद हुआ बाजू, और दूसरा बाजू जो शहीद हुआ उस पर भी आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन थोड़ी दूर और थोड़ी देर के बाद कि दोनों बाजुओं के कटने में फ़ासला कितना है। एक बाजू कट जाए तो रुक जाना चाहिए थे, लेकिन आप रुके नहीं, आपने अपने सफ़र को जारी रखा। शाह साहब, इस पे ज़रा कुछ गौर फरमाइएगा कि जो शहादत हुई है बाजू की, ये कैसे हुई? अब्बास भाई, अपना बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अहतमाम किया गया है कि जो करबला के अंदर वाक़यात हुए हैं चीदा उनको सबको महफूज किया गया है। ये तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए हुकूमत वक्त का, मेरे ख्याल में वो कम है। शुरू से आर्काइव को मेंटेन किया है इन्होंने। अब उससे क्या होता है कि कम से कम आपको यकीन की हद तक पता है कि करबला का अगर नक्शा समझना चाहें तो क्या होगा। नहर फुरात कहाँ पर है, हज़रत अब्बास का दायां बाजू कहाँ पर कलम हुआ, बायां बाजू कहाँ पर कलम हुआ, हज़रत अली अकबर के सीने में बर्शी कहाँ पर लगी, हज़रत अली असगर की गर्दन पर तीर कहाँ पे लगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ पे। तो ये सबसे पहली बात तो जो है ना वो ये है कि इंशाअल्लाह जब तक ये कायम और दायम रहेंगे तो जो भी आएगा उनको कम से कम एक नक्शा जहन में आ जाता है। ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए शायद बड़ा ज़रूरी है कि उनको पता हो कि ये वाक़या पेश तो आया, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसकी मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर करती है इन चीज़ों की कि ये हकीकत है और यही दुनिया की तारीख़ को साबित करती है। और इसी के अंदर क़ुव्वत होती है, स्ट्रेंथ होती है कि जब आप तारीख़ के वाक़यात को पढ़ते हैं और अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जहन जो है उस चीज़ को कबूल भी कर लेता है और आप रूहानी तौर पर वहाँ चले जाते हैं। जैसा पहला बाजू कैसे कटा हज़रत जी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मतलब जो मक्तल में मिलता है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये थी कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जो कि चहेती भतीजी थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, उसने आकर कहा कि चचा असगर प्यासा है, बच्चे प्यासे हैं, पानी। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि बेटी सकीना अगर तो अपने बाबा से इजाज़त ले दे तो मैं चला जाता तो मैं पानी ला देता हूँ। तो वो मशकीज़ा उठाकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर शहज़ादी सकीना जो है ना यही कहती हैं कि बाबा बच्चे प्यासे हैं तो चचा को इजाज़त दीजिए, पानी ले आएँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े गौर से अब्बास की तरफ देखा, सकीना की तरफ देखा और यकीनन कहा होगा कि बेटी सकीना ज़िद न कर, ना तेरा भाई बचेगा ना मेरा भाई बचेगा। अब इजाज़त मिली, कहा अब्बास पानी ला दो। हज़रत अब्बास ने पानी का वादा करके मुश्किज़ा लिया और गए और अली इब्ने उम्मे बनीन के बेटे अब्बास ने किसमें जुर्रत थी कि वो रास्ता रोक पाता। नहर फुरात तक पहुँचे हैं और बाकायदा गए हैं, पानी भरा है, रास्ते में किसी ने नहीं रोका, जुर्रत थी किसी की। बिलाल भाई जब शब आशूर बैठकर हज़रत अब्बास अली अकबर के साथ जो जंग की तैयारी कर रहे थे, पता क्या थी? कहा कि बेटा अली अकबर, आधे लश्कर को तो मैं अब्बास अकेला संभाल लूँगा, आधे लश्कर को तुम रोके रखना, मैं इनका काम तमाम करके आके तुम्हारी मदद करूँगा। ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जुर्रत और ये बहादुरी थी। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी भरा है और यहीं पर ये मिलता है कि उन्होंने चुल्लू में पानी लिया था, लेकिन जब वो चुल्लू में पानी लिया तो सामने अक्स नज़र आया कि हुसैन प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं। अपने पीने के लिए चुल्लू में पानी लिया और फिर जो है उसको फेंक दिया। बड़ी खूबसूरत ताबीर है शायर की, कहा जब नमी हवा में महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। और यहाँ पर उरफा ये कहते हैं कि दर हकीकत उसी वक्त हज़रत अब्बास को लगा था कि मैंने क्यों इन हाथों में पानी लिया है, हालांकि पिया नहीं, और पानी को फेंका और आए वापसी की तरफ। जब वापसी का रास्ता लिया है ना तो अब वापसी पर भी रास्ता नहीं रोक सकते अब्बास का। अगर हज़रत अब्बास तलवार चलाएं तो किस में जुर्रत है? तो इन्होंने क्या किया है कि अब स्ट्रेटजी बदली, कहा कि एहतियातन लोगों को ये बता दें कि दूसरी तरफ कितने लोग थे जो रास्ता रोक सकते थे? हज़ारों की तादाद में तो थे, अब ज़रा सैकड़ों तो हो गए सामने ना, यानी टोटल लश्कर जो है अगर हज़ारों में लिया जाए तो सैकड़ों तो थे, लेकिन बहरहाल हज़रत अब्बास हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं थी। अच्छा शाह साहब, यहाँ से एक और बात भी तो सामने आती है ना, सबको पता था कि हम जालिम हैं, हम अब्बास का रास्ता रोकेंगे तो हम जालिमों में से होंगे, दिल में तो सबके वो गिल्ट था ना, वरना रोक लेते। बिलाल भाई असल में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का एक फरमान है, मैं आपको
जंग के हवाले से। वो कहते हैं कि जब जंग करो ना तो सामने एक आखिरी सफ़ पर निगाह रखो और आखिरी सफ़ जो है वो तुम्हारे मतमा नज़र हो, बीच में सर कटते नज़र आने चाहिए। ये स्ट्रेटजी है जंग की। होता ये है कि इंसान एक हदफ बनाता है, वो हुसूल इक़्तिदार का हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है, वो खौफ का हो सकता है, वो शहावत का हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो किसी भी तो जब वो उसकी निगाह उस हदफ पर होती है ना तो बीच में अल्लाह जाने वो किस किस के सर काट रहा होता है। वो दीन का सर काट रहा होता है, वो सुन्नतों का सर काट रहा होता है, वो रिवायात का सर काट रहा होता है, वो अपने माँ बाप का सर काट रहा होता है। यानी बीच में उसको समझ ही नहीं आती कौन सा सर कट रहा है। यहाँ पर ये जानते हैं कि ये कौन है, ये अब्बास इब्न अली हैं, ये हक पर हैं, हम बातिल हैं, लेकिन एक हदफ बना लिया हुआ है। या तो पैसे की लालच है, या मौत का डर है, या इक़्तिदार की लालच है। अब उस हदफ को सामने रखते हुए बीच में इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये इक़्तिदार के वादे भी हैं। हाँ, इक़्तिदार के वादे ही ना, वही। अब अंधे होकर जो है ना वो बीच में किस किस को 6 माह के अली असगर को काट रहे हैं, 18 साल के अली अकबर को काट रहे हैं, नबी ज़ादियों की चादरें छीन रहे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? इसलिए कि निगाहें उनकी कहीं और, बीच में तो अंधेरा है। उनका जो लश्कर है उसका आखिरी सफ जो है वो इक़्तिदार या पैसा है, वो उसकी तरफ देख रहे हैं और बीच में नहीं देख रहे वो सैयद शबाब अहले जन्नह को। यानी उनको समझ, और ये आज भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इसीलिए कहते हैं कि अपना हदफ खुदा रखो, कि बीच में जो कुर्बान भी हो वो गैरुल्लाह हो, अल्लाह ना हो, अल्लाह का रास्ता ना हो, अल्लाह का दीन ना हो। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम चूँकि निकल रहे थे, अब इन्होंने देखा कि अगर हज़रत अब्बास को रोकना तो एक ही चीज़ है, कहते हैं ना कि अब्बास दूर से मारा जाए, अब्बास की आस को तोड़ो। हाय, क्या जुमला का है, अब्बास की आस को तोड़ो। असल में अब्बास को नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, अब्बास की आस को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने पहला दायां बाजू कलम किया, तो मौला ने जो है वो बाएं बाजू में मशकीज़ा ले लिया। अभी भी आस बरकरार है और अलम भी बरकरार है, अब जब बायां बाजू कदम किया तो फिर मौला अब्बास ने जो है वो मशकीज़ा अपने दांतों में ले लिया। अब तीर मारा है मशकीज़े पे, जब पानी गिरा है ना अब अब्बास की आस टूटी है। तो सर पर गुर्ज लगा है, और जब गुर्ज लगा है तो बगैर बाजुओं के हज़रत अब्बास मुंह के बल सरज़मीन करबला पे गिरे हैं। और अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो तारीख़ में मिलता है कि जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास की ख़बर हुई थी ना तो कहा था अनकसरा ज़हरी अलान, अब्बास अब मेरी कमर का ज़ोर टूट गया है। और फिर जब आए हैं तो वो जो डायलॉग है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, कि जब आए हैं और जमजमा कर रहे थे हज़रत अब्बास ना, यानी आंख में तीर लगा हुआ था, बाजू कलम हुए हैं, तो जमजमा कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि पता नहीं कौन आया मेरा सर काटने के लिए, तो कह रहे थे कि तू जो कोई भी है थोड़ी देर के लिए रुक जा, मेरे मौला को आले फिर तू मेरी गर्दन काट देना। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास आंखें खोलो, मैं हुसैन आया हूँ। कहा मौला अगर मेरे हाथ होते तो उम्मुल बनीन का बेटा इतनी भी जहमत ना देता आपको, मेरे हाथ नहीं है, मेरी आंख से तीर निकाल दें ताकि आखिरी मर्तबा गरीब करबला की ज़ियारत कर लूँ। तो वहाँ पर कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीर निकाला था, तब जाकर हज़रत अब्बास ने कहा कि मौला राज़ी हैं आप हमसे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास एक ख्वाहिश है। कहा मौला हुक्म फरमाइए। कहा अब्बास तूने सारी ज़िंदगी मुझे माँ कह के, भाई कह के, मौला कह के बुलाया, सारी ज़िंदगी आज भाई कह के बुला ले। बिलाल भाई उस आखिरी लम्हे में जो जुमला है ना हज़रत अब्बास का, कहा मौला मैं तो आपको भाई कह दूँगा, मेरी माँ उम्मुल बनीन नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक मुकाशफा एक सामने ज़ाहिर हुआ, जिसमें सैयदादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने कहा कि अब्बास मेरे बेटे हुसैन की ख्वाहिश को पूरा कर दे, मैं जानूँ उम्मुल बनीन जाने। तब जाकर यानी उस लम्हे भी जो है वो अपनी माँ का और इस कदर अदब और एहतराम है। कह रहा मौला आपको तो जो हुक्म फरमाए मैं भाई कह दूँगा। और यहाँ पर जो है ना हज़रत अब्बास की शहादत होती है, और वहाँ पर टीले पर बैठी हुई थी सकीना, बच्चों को इकट्ठा करके अलम को आता हुआ देख रही थी और कह रही थी देखो मेरे चचे आ रहे हैं, पानी मिलेगा, लेकिन बच्चों पहले असगर को पिलाऊंगी। और लेकिन जब अलम गिरा है ना और देखा कि अलम झुक रहा है, मौला हुसैन ने अलम को उठाया है, करीब देखा, तो फिर सकीना ने यही कहा था कि वो जो मेरा चचा पानी लेने गया था वो तो नहीं आया, हो गया, अब ये प्याले तोड़ दो, अब इनमें पानी नहीं आएगा। अब जो है ना वो अब्बास की शहादत हो गई है। ये शहनशाह वफ़ा हैं, ये मौला अब्बास हैं, ये उनका बाजू है, ये सरज़मीन करबला है।